हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव सक्सेस। आज हम एक ऐसी ट्रिक देखेंगे जिसमें हमें पृथ्वी के ग्लोब पर खींची गई सभी प्रमुख रेखाएं आसानी से याद हो जाएंगी। साथ ही हमारा कन्फ्यूजन, जिसमें हम हमेशा परेशान रहते हैं कि कौन सी रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है, ये हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। दोस्तों, काफ़ी छोटी ट्रिक है और काफ़ी छोटी वीडियो है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस छोटी सी वीडियो में आपको 25 से 30 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ट्रिक जानने से पहले हम सबसे पहले वर्ल्ड मैप देखते हैं, जिसमें खिंची हुई सभी रेखाओं को समझ लेते हैं। आप सबको ये रेखाएं पता होंगी, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मान लो ये है पृथ्वी और पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई जो 0 डिग्री पर खींची गई रेखा है। इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं और भूमध्य रेखा का दूसरा नाम विषुवत रेखा भी है, तो हम इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई जो 2 भागों में पृथ्वी को बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिण गोलार्ध। ऊपर की तरफ 2 प्रमुख रेखाएं हैं और नीचे की तरफ भी 2 प्रमुख रेखाएं हो गई। तो एक हो गई कर्क रेखा और नीचे की तरफ हो गई मकर रेखा। दूसरी इसके ऊपर आती है फिर आर्कटिक रेखा और सेम ही डिस्टेंस पर नीचे की तरफ आती है अंटार्कटिक रेखा। अब ये होने के बाद हम अपने चलते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। अब ट्रिक समझने से पहले फ्रेंड, हम अपने एक यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बना लेंगे और इस टेबल में हम क्षेत्रफल के हिसाब से अपने महाद्वीप लिख लेंगे। फ्रेंड, ये याद रखना कि हम यहाँ पर अपने महाद्वीप के नाम क्षेत्रफल के हिसाब से लिखेंगे, ना कि जनसंख्या के हिसाब से। और क्षेत्रफल के हिसाब से भी कैसे लिखना है, सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप और फिर छोटा, फिर छोटा, फिर से छोटा। तो पहला हो गया हमारे यहाँ पर एशिया महाद्वीप, दूसरा हो गया हमारे यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप और तीसरा हो गया उत्तर अमेरिका महाद्वीप और चौथा हो गया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और 5वां नंबर हो गया हमारा यूरोप महाद्वीप और छठा हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। फ्रेंड्स, ये सब लिखने के बाद अब हमें इस टेबल को ध्यान से समझना है और इस टेबल में हमें यहाँ पर 3 बार आम लिखना है और 3 बार ही कवि लिखना है। तो कैसे लिखना है वो देखिए। यहाँ लिखना है आ मैं, यहाँ लिखना है फिर आ मैं और फिर लिखना है आ मैं, और ऐसे लिखना है कवि क वी, फिर क वी, और फ्रेंड फिर नीचे की तरफ आते हुए लिखना है हमें फिर क वी। इस टेबल को कैसे याद करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड, सबसे पहले आता है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के सामने क्या क्या है, आ क वी। तो आ से आर्कटिक रेखा, क से कर्क रेखा और वी से विषुवत रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। फिर आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप कहा कि मैं है, तो मैं से मकर रेखा, कैसे कर्क रेखा, वी से विषुवत रेखा। फ्रेंड, उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका में आर्कटिक रेखा होकर गुजरती है और कैसे कर्क रेखा होकर गुजरती हैं। फ्रेंड, फिर इसके बाद आता है हमारा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में मकर रेखा और वी से विषुवत रेखा होकर गुजरती हैं। यूरोप में आर्कटिक रेखा होकर गुजरती है और फिर आता है फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में मैं से मकर रेखा होकर गुजरती है। फ्रेंड, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें और लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड हम हमारे चैनल पर स्टडी से अबाउट सभी वीडियो लेकर आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।